हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। ओके, मतलब क्या वर्क क्या होता है? हमारा काम होता है। अब अगर आप कोई काम करते समय अगर आपका फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी तब वर्क का फॉर्मूला जो आता है वो हमें यहाँ पे डिराइव करने का है। ओके, मतलब मैंने क्या बोला, अगर आप काम करते समय आपका फोर्स की वैल्यू कैसी वेरिएबल हो, कांस्टेंट नहीं है, तब वर्क का फॉर्मूला क्या आता है ये हमें इस वीडियो में देखने का है। सपोज फॉर क्या करो, देखो हमारे पास ये कोई बॉक्स है जो कि ग्राउंड पे पड़ा है। ओके, इसका वेट सपोज करो 30 किलोग्राम है और आपको क्या करना है, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाने का है। आपको आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे। ओके, ये ग्राउंड पे है। आप जब इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब ग्राउंड क्या करेगा, इसको इस अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, आपको क्या करना है, पॉइंट ए से बी तक लेके जाने का है। जब आप पॉइंट ए से बी तक लेके जा रहे हो तब सपोज आपका फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। मतलब क्या, सपोज पॉइंट ए को आपकी वैल्यू है 100 है। सपोज आपके पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट पे आपकी सपोज करो फोर्स की वैल्यू है 98 है। इस पॉइंट पे सपोज करो आपकी 97 है। इस पॉइंट पे आपकी सपोज करो 98 हो गई। इस पॉइंट पे आप सपोज करो कुछ तो 90 हो गई। इस पॉइंट पे आप सपोज करो कुछ तो 80 हो गई। इस पॉइंट पे सपोज करो कुछ तो 70 बच गई। मतलब क्या, आप जब इस बॉक्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जा रहे हो तब आपका फोर्स कांस्टेंट है क्या? नहीं है। इस कितना है, पॉइंट ए पे कितना है हमारा 100 था। थोड़े आगे आगे जाने के बाद कितना हुआ, 98 हो गया। आगे जाने के बाद 97 हो गया। फिर आगे जाने के बाद 98 हो गया। फिर आगे जाने के बाद 90 हो गया। फिर थोड़ा आगे गए तो कितना हुआ, 80 बाद में कितना हुआ हमारा 70। जब हम बी पे पहुंचे 70 लगाया तब क्या हुआ, हमने फोर्स लगाना स्टॉप किया। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, पॉइंट ए से सिर्फ इसको हमें पॉइंट बी तक लेके जाने का है। अभी देखो यहाँ पे हम क्या करें, इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है? उसी डायरेक्शन में। बराबर है। हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है कहाँ से, ए से बी तक। देखो फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। मतलब क्या, ये क्या हो गया हमारा वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये जो फोर्स की वैल्यू है इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करूंगा। देखो ये हमारा क्या है, ग्राफ है। ओके, दिस इज आवर ग्राफ। सब देखो ये हमारा क्या है, ग्राफ है। देखो y में लेंगे हम फोर्स को लेंगे और जो हमारा x है उसको इस x डायरेक्शन में हम लेंगे, डिस्प्लेसमेंट x ले लेंगे। ओके, अब ये जो वैल्यू जो फोर्स है उसको क्या करूंगा, मैं ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करूंगा। देखो मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे ड्रॉ किया अभी। ओके, सपोज मैं क्या है, हमारे ग्राफ के फॉर्म में इसको मैंने क्या किया, ड्रॉ किया। ओके, यहाँ पे क्या हमने वैल्यू कम होती जा रही है, तो ये ग्राफ थोड़ा उल्टा हो गया मेरा। देखो वैल्यू कम होती जा रही है। ओके, ऐसे कुछ तो ग्राफ है हमारा। ये हमारा क्या है, ये जो फोर्स की वैल्यूज है इसका मैंने क्या है, यहाँ पे मैंने इसका यहाँ पे ग्राफ बनाया। ओके, देखो अब ये पॉइंट ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा, ये हमारा पॉइंट होगा पॉइंट ए। और ये कौन सा है हमारा पॉइंट, ए हो गया हमारा पॉइंट बी। ओके, अब पॉइंट ए क्या होगा हमारा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, मैंने पॉइंट ए से मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया था। ओके, और पॉइंट बी क्या है हमारा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या, मैंने पॉइंट बी के ऊपर आने के बाद मैंने फोर्स लगाना स्टॉप कर दिया, तो ये क्या हुआ हमारा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा। ये हो गया हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, बी क्या हो गया हमारा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यक्स आई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यक्स एफ लिख सकता हूँ मैं। बराबर है। अब देखो मुझे क्या है, इसके अंदर क्या क्या, देखो ये हमने क्या किया, यहाँ पे फोर्स लगाया, मैंने ए से बी तक पहुंचा है। कब पहुंचा, मैंने फोर्स लगाने के बाद। ओके, फोर्स लगाया बाद में डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। मतलब क्या, ये हमारा वर्क है। और मुझे क्या निकालना है, वेरिएबल फोर्स में मुझे वर्क का फॉर्मूला निकालने का है। ओके, अब ये तो ग्राफ है। अब इस ग्राफ का मुझे क्या निकालना है, वर्क डन का फॉर्मूला निकालने का। कैसा निकालेंगे, अब हमें कैसा निकाल सकते हैं। देखो क्या करूंगा मैं, इसमें पहले स्टार्टिंग में क्या करूँगा, इसमें स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर करूँगा, स्मॉल एरिया कंसिडर करूँगा मैं। अगर देखो आपको वर्ड का एक हम और एक एग्जांपल लेंगे। देखो
इसे एक सिंपल एग्जांपल है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सपोज फॉर क्या है हमारे पास, आप कहाँ पे, आप ग्राउंड फ्लोर पे है और आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाने का है। ओके, ये जो इस स्टेप के बीच में जो हाइट है, हाइट क्या हमारी इक्वल है, सबकी हाइट क्या है, ये अच्छी हाइट है। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ से आपको यहाँ तक जाने का है। ओके, आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फोर्स लगाएंगे। देखो, आपको ग्राउंड से ऊपर जाने का है फर्स्ट फ्लोर तक। ओके, आप सीधा तो नहीं जा सकते। ओके, आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप चढ़ेंगे, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। अगर मैंने आपको पूछा फाइंड द टोटल वर्क डन, ओके, आपको क्या ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर तक आने के लिए कितना वर्क डन किया है, मैंने आपको ये पूछा, तो आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप का आप वर्क डन निकालेंगे, बाद में आप सेकंड स्टेप का वर्क डन निकालेंगे, बाद में आप थर्ड स्टेप का वर्क डन निकालेंगे, बाद में आप फोर्थ का निकालेंगे, और बाद में आप क्या करेंगे, सभी की एडिशन करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, टोटल वर्क डन। उसी प्रकार मैं क्या करूंगा, इसमें पहले मैं स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर करूंगा। देखो, ये क्या क्या मैंने स्मॉल स्ट्रिप मतलब क्या, मैंने यहाँ पे स्मॉल एरिया कंसीडर किया। ओके, ये क्या हुआ हमारा, स्मॉल एरिया हो गया ये। ओके, जब मैंने देखो यहाँ पे ये क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया यहाँ पे, स्मॉल, तो इसको मैं बोलूंगा dx बोलूंगा मैं। ओके, अब देखो मैं dx डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने कितना फोर्स लगाया है, मैंने फोर्स लगाया था ये वाला, कितना हो गया हमारा फोर्स, EF1 लगाया। देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप का मैंने क्या निकाला, वर्क निकाला। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, स्मॉल है, फोर्स लगाया हमने, EF1 लगाया है। डिस्प्लेसमेंट स्मॉल मतलब क्या, वर्क डन भी स्मॉल होगा। समझ रहे आप, कितना डिस्प्लेसमेंट लिया मैंने, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया, स्मॉल एरिया लिया मैंने, उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट है हमारा, dx। तो अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। तो देखो मैंने इस स्मॉल स्ट्रिप के लिए कितना वर्क डन निकाला, कितना वर्क डन आएगा मेरा, dw1। dw1 मीन्स व्हाट, स्मॉल वर्क डन। क्यों, मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है। तो क्या आएगा इसका फॉर्मूला, F1 इंटू dx आएगा। बाद में मैं क्या करूंगा, उसी प्रकार मैं एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर करूंगा जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, dx सेम ही होना चाहिए। मैंने क्या किया, अभी ये मेरा सेकंड स्ट्रिप है, मेरा सेकंड एरिया है। ओके, इसमें जितना डिस्प्लेसमेंट मैंने फर्स्ट एरिया में लिया था और फर्स्ट स्ट्रिप में लिया था, उतने क्या करना है आपको सेकंड स्ट्रिप में और सेकंड एरिया में लेने का है। मतलब ये क्या हमारा, एक कोई ना कोई एरिया है ना, स्ट्रिप मतलब क्या हमारा वो एरिया है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, dx। अब ये सेकंड dx करते वक्त कितना हमारा फोर्स लगा, हमारा फोर्स लगा, देखो हमारा कितना फोर्स हमारे यहाँ पे EF2 है। डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, स्मॉल, तो वर्क डन स्मॉल, तो क्या आएगा हमारा dw2 इक्वल क्या आएगा हमारा, F2 इंटू dx आएगा। फिर क्या करूंगा मैं, फिर और एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर करूंगा मैं, और एक स्मॉल लिया मैंने, स्ट्रिप पकड़ा। ओके, इसमें कितना वर्क डन किया मैंने, स्मॉल ही करूंगा, क्योंकि मैंने क्या किया, यहीं पे भी मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx ही लूंगा। आप डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट वाले ले लेना। ओके, ये कितना डिस्प्लेसमेंट हमारा, स्मॉल। अब इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते वक्त कितना फोर्स लगाया मैंने, ये लगा हमारा F3। तो क्या आएगा हमारा dw3 इक्वल टू F3 इंटू dx। ओके, मैं क्या करूंगा, इससे ही क्या करता रहूंगा मैं, स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर करूंगा, स्मॉल स्मॉल एरिया कंसीडर करूंगा, और सभी का मैं स्मॉल स्मॉल वर्क डन निकालते जाऊंगा। ओके, मैंने क्या किया, अभी मैं एंड तक आ गया। ये कितने स्ट्रिप है हमारी, सपोज करिए हमारी n का स्ट्रिप है। ओके, इसका भी कितना एरिया होना चाहिए, जितना एरिया फर्स्ट वन का है उतना ही एरिया लास्ट वन का भी होना चाहिए, मतलब सभी का एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हमारा एक जो फॉर्मूला हो क्या होगा, हमारा एक्यूरेट निकलेगा। ओके, देखो ये भी हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट है, हमारा dx ही होना चाहिए। ओके, अभी देखो हम nth डिस्प्लेसमेंट करते वक्त कितना फोर्स लगाया मैंने यहाँ पे, सपोज हमने Fn फोर्स लगाया, कुछ तो F लगाया फोर्स। ओके, देखो कितना डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल, तो वर्क डन स्मॉल, तो क्या आएगा dw1 इक्वल टू Fn इंटू dx। मैंने क्या किया, सभी स्मॉल स्मॉल एरिया को मैंने स्मॉल वर्क डन में कंसीडर किया। ओके, अभी मुझे क्या निकालने का, मुझे इस ग्राफ का टोटल वर्क डन निकालने का है। अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इन सभी की एडिशन करूंगा। तो मैं एडिशन के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करूंगा। देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी
यहाँ पे मैं इस सारी ये जो हमारी स्मॉल वर्क डन है उसको मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। देखो क्या आएगा, इंटीग्रेट करूँ सभी को, इंटीग्रेट तो क्या आएगा, इंटीग्रेट dw1 प्लस dw2 प्लस dw3, ओके, प्लस कितना हमारा कितना है dwn है। ये किसके बराबर आएगा, फिर देखो dw कितना वर्ड किया मैंने, कितना किया है f1 इंटू dx किया है, ओके, फिर कितना किया dw2 में कितना किया हमने f2 dx किया है, फिर कितना किया मैंने f3 dx। हमारे पास कितने हैं n नंबर, क्या आएगा हमारा fn इंटू dx। ओके, अभी देखो यहाँ पे इस सभी स्मॉल स्मॉल वर्ड के एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सभी स्मॉल स्मॉल वर्ड के एडिशन, तभी मुझे क्या मिलेगा, टोटल वर्ड, क्यों क्या होगा हमारा कैपिटल W। देखो इस सभी स्मॉल वर्ड के एडिशन मतलब क्या हुआ हमारा टोटल वर्ड W हो गया, इज इक्वल टू। अब देखो मैंने ये सभी स्मॉल वर्ड किसके अंडर किया है, पॉइंट ए से एंड पॉइंट बी के बीच में किया है। देखो आपको क्या करना है, आपको वर्ड निकालना है, कहाँ से निकालना है, सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो मतलब क्या, हमारे इंटीग्रेशन को कुछ ना कुछ तो लिमिट होना चाहिए। इसको लूंगा मैं क्या, ये इसको यहाँ इसको लो ए, इसको लो बी। ये मतलब क्या हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है और बी क्या हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। ओके, मैंने क्या किया, मुझे वर्ड निकालना है, किसके बीच में निकालना है, पॉइंट ए से बी के बीच में, इसलिए क्या किया मैंने, इसको इंटीग्रेशन को लिमिट ऐड कर दिया है। ओके, W क्या है हमारा टोटल वर्क इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू आगे क्या आएगा, देखो F1 प्लस F2 प्लस F3 मतलब क्या होगा हमारा टोटल फोर्स कितना होगा हमारा F आएगा। देखो इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन कहाँ से A से B तक, F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या होगा हमारा ओनली F हो जाएगा, टोटल फोर्स F हो जाएगा, और बचा क्या हमारा dx। देखो हमारा टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। देखो मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, देखो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट F इंटू dx। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग वेरिएबल फोर्स। तो क्या किया हमने, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग वेरिएबल फोर्स, क्या है हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट F इंटू dx। इसका और एक फॉर्मूला क्या आता है, देखो उसका और एक फॉर्मूला है, ये तो बघा फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, एरिया अंडर F एंड X कर्व इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। मतलब इस कर्व के अंदर देखो जब हमारा y में F होगा और X में डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके बीच में अगर कोई कर्व होगा, वो कर्व मतलब क्या होता है हमारा टोटल वर्क डन होता है। तो मतलब क्या, कर्व देखो एरिया अंडर दिस कर्व, किसके कर्व के अंदर F एंड X के अंदर, वो हमारा क्या होता है टोटल वर्क डन। देखो मैंने क्या किया था, मैंने स्मॉल स्ट्रिप पकड़ा था, स्मॉल स्ट्रिप मतलब क्या हमारा स्मॉल एरिया है, और देखो मैं दूसरे हमारे स्ट्रिप है, दूसरी सेकंड स्ट्रिप हमारे क्या है सेकंड एरिया है। ये सभी एरिया की एडिशन क्या हो गया हमारी टोटल एरिया। अभी टोटल एरिया मतलब क्या हमारा वर्क डन। ओके, अब बट ये आपका एरिया कहाँ पे होना चाहिए, F एंड X के बीच में कर्व होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा वो वर्क होगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं होगा। तो देखो हमारे पास दो फॉर्मूले मिले, कौन सा, फर्स्ट वन मिला वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट A और X है टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट X, ये हमारा F फोर्स होगा, ये क्या हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है। उसका और एक फॉर्मूला कौन सा, ये वाला है, क्या है वो फॉर्मूला, एरिया अंडर F डैश X कर्व, ये क्या होता है हमारा टोटल वर्क होता है। ओके, थैंक यू।